जिस दिन भविष्य मालिका का पुस्तक प्रकाशित हुआ, उसी दिन उसी समय पर आकाश से गोलाकार वस्तु धरती पर गिरा, जो कि इतना रहस्यमय और अद्भुत है कि इसके विषय में जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपके लिए कुछ संदेश लिखे हैं। गोले का वजन अपने आप ही 2 केजी से बढ़कर 10 केजी हो चुका है। पकड़ने पर ठंडा लगता है, पर ऊपर पानी डालने पे पानी भाप बन जाता है। पूरे स्पीयर में ना कोई जॉइंट है, ना ही वेल्डिंग का कोई निशान। एक्सरे करने पर अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित दिखा, और सबसे महत्वपूर्ण, स्पीयर के ऊपर कई प्राचीन भाषाओं में कुछ संदेश लिखे हैं, परंतु उन्हें बाहर से नहीं बल्कि स्पीयर के अंदर से उकेरा गया है। कहानी है द मिस्टीरियस बूगा स्पीयर का, जिसके तार युग परिवर्तन एवं भविष्य मालिका से जुड़े हैं। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान पतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। हर किसी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न आया ही होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, क्योंकि समय समय पर पृथ्वी पे कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती रहती हैं जो हमारे समझ से परे है। अगस्त 2012 में भारतीय सेना के जवानों ने पैंगोंग त्सो लेक के निकट गश्त लगाते समय 100 से भी अधिक बार कई मिस्टीरियस मेटेलिक स्पीयर्स को रहस्यमय तरीके से उड़ते हुए देखा। इसका डिटेल्ड रिपोर्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इसरो, यहाँ तक कि पीएमओ को भी भेजा गया। कई दिनों तक भारत के कई जाने माने वैज्ञानिकों ने लद्दाख में जाकर इनका जांच भी किया, लेकिन ये कहां से आए थे, क्यों आए थे और असल में क्या थे, उसका पता नहीं चल पाया। परंतु वो कहते हैं ना कि सच एक ना एक दिन अवश्य बाहर आता है। बिल्कुल ऐसा ही एक स्पीयर कोलंबिया के आकाश में उड़ते उड़ते बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया, जिसको एक स्थानीय व्यक्ति ने रिकवर करके एक लैब में भेज दिया, जहां पर इसका जांच दुनिया के कई वैज्ञानिक कर रहे हैं। और प्रारंभिक जांच में जो तथ्य मिले हैं उससे सबके होश उड़े हुए हैं। भविष्य मालिका के लगभग हर एक ग्रंथ में मानवता के लिए एक ही संदेश लिखा है, एकता, परिवर्तन एवं चेतना, जिसका सरल सा अर्थ ये है कि कलयुग के अंत के दौरान सभी मनुष्यगण अपने चेतना को जागृत करते हुए एकत्रित होकर धर्म की रक्षा करें, क्योंकि युग परिवर्तन होने वाला है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि बूगा स्पीयर पर कई प्राचीन भाषाओं में कुछ संदेश लिखे हैं, जिन्हें जब डिकोड किया गया तो 3 कॉमन शब्द मिले, यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस, यानी एकता, परिवर्तन एवं चेतना। दिन था 29 अप्रैल का, जिस दिन मैंने प्राचीन भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर प्रकाशित किया था। और संयोग देखिए, इसी दिन कोलंबिया के बूगा नामक शहर में एक रहस्यमय गोला अजीब तरीके से उड़ते हुए दिखा, कभी दाएं से बाएं तो कभी ऊपर से नीचे। साधारण फ्लाइंग व्हीकल्स की तरह इसमें ना कोई पंखा था, ना ही कोई इंजन, यहाँ तक कि इसमें से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था। ये घटना दोपहर के करीब 1:15 पर हुआ था, जिस समय पर बूगा का एक एमेच्योर ट्रेजर हंटर जोश अपने दोस्त के साथ अपना मेटल डिटेक्टर लिए शहर के आउटस्कर्ट्स में अपने खोज में लगा था कि अचानक उसका नजर स्पीयर पर पड़ा। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस स्पीयर ने भी इस आदमी को देखा और इसके ओर आने लगा। परंतु जब दोनों के बीच का दूरी कम हुआ, तब ये स्पीयर तीव्र गति से उड़ने लगा, मानो जैसे एक्साइटेड यानी उत्साहित हो। परंतु हड़बड़ी में शायद गलती से बिजली के तार से जा टकराया और शॉर्ट सर्किट होने के कारण सीधा जमीन पर जा गिरा। जोश तुरंत भागा, जैसे तैसे करके उस स्पीयर तक पहुंचा और हिम्मत जुटाकर उसे उठाने लगा। उसका आकार फुटबॉल के बराबर था, वजन 2 केजी के आसपास, परंतु क्रैश लैंड होने के बावजूद भी उसको पकड़ने पर ठंडा लग रहा था।
इतना ही नहीं, ये जिस स्थान पे गिरा वहाँ का पूरा घास जला नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड यानी सूख गया और वहाँ पर आज तक नया घास नहीं उग पाया। जोश उसे तुरंत अपने घर ले आता है, परंतु जल्द ही ये रियलाइज करता है कि ऐसा करना उसका सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ने लगा। स्किन पर लाल लाल छाले पड़ने लगे, उंगलियों से फिंगरप्रिंट तक गायब होने लगे और तो और शरीर कमजोर होने लगा। डर के मारे जोश ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कजन डेविड को कॉल किया और पूरा कहानी बताया। दरअसल डेविड जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी को डिजिटल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। इसी कारण अगले दिन डेविड अपने पूरे टीम के साथ बायो सूट पहनकर पूरे सेफ्टी से उस गोले को अपने लैब में ले आता है। परंतु दुर्भाग्य से यह खबर पूरे शहर में, पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुका था, जिसके कारण डेविड को कभी किसी देश के सरकार का तो कभी किसी देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कॉल आने लगा ये स्पीयर उन्हें सौंपने के लिए, नहीं तो परिणाम अत्यंत घातक होंगे। डेविड डरा नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अब उसे क्या करना है। डेविड ने सीधा कॉल लगाया यूएफओ जगत के सबसे प्रसिद्ध परंतु बदनाम रिसर्चर जेमी मोसान को, क्योंकि ये वो आदमी है जो बिना किसी के दबाव में आए स्पीयर के सच को सामने ला सकता है। मैक्सिको के वो एलियन मम्मी आप सबको स्मरण ही होंगे, उनका खोज इसी जेमी मोसान ने किया था। पहले पहले तो सब ने मजाक उड़ाया और फेक कहा, पर जब लैब में टेस्ट हुआ तो ये एक असली मम्मी निकला। बस एलियन वाला पार्ट अभी भी चर्चा का विषय है। खैर जो भी हो, मोसान के पास अपना खुद का चैनल है, खुद का लैब है, खुद का रिसर्च टीम है और सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारा पैसा है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े बड़े उद्योगपति इस आदमी पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं। क्या पता कब क्या मिल जाए। यानी यह आदमी बहुत अमीर है और अपना पूरा अमीरी ये यूएफओ रिसर्च में लगा देता है। मोसान ने बिना देरी किए बूगा स्पीयर का जांच शुरू कर दिया, जिसके बाद वैज्ञानिक तो छोड़िए, खुद सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। बूगा स्पीयर का वजन अपने आप ही 2 केजी से बढ़कर 10 केजी हो चुका है। पकड़ने पर ठंडा लगता है, पर ऊपर पानी डालने पे पानी भाप बन जाता है। पूरे स्पीयर में ना कोई जॉइंट है, ना ही वेल्डिंग का कोई निशान। एक्सरे करने पर अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित दिखा, जिसके चारों ओर 16 छोटे छोटे माइक्रो स्पीयर्स बने हैं। स्पीयर के अंदर माइक्रो ऑप्टिक फाइबर का एक जाल बिछा है और सबसे महत्वपूर्ण, स्पीयर के ऊपर कई प्राचीन भाषाओं में कुछ संदेश लिखे हैं, परंतु उन्हें बाहर से नहीं बल्कि स्पीयर के अंदर से उकेरा गया है। यानी सभी तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि यह इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु बिल्कुल भी नहीं है और ये पृथ्वी पर पहली बार नहीं दिखा है। हाँ, पहली बार क्रैश अवश्य हुआ है और पहली बार मनुष्यों के द्वारा इसका जांच किया जा रहा है। मोसान से पहले डेविड ने अपने लैब में एक लड़की को बुलाया, जिसे सनातन के कई मंत्र स्मरण है। लड़की ने पहले ओम का उच्चारण किया, फिर गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर गीता का प्रमुख श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य का उच्चारण भी किया और आप मानोगे नहीं, गोला वाइब्रेट करने लगा और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तरंगों को छोड़ने लगा। मोसान ने भी अपने लैब में इसके पास कई फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को प्ले किया, कई फ्रीक्वेंसी के ऊर्जा तरंगों को छोड़ा, फिर भी उसमें किसी भी प्रकार का हलचल नहीं दिखा। परंतु अंत में जब मोसान ने उसी लड़की को बुलाकर फिर से मंत्रों का उच्चारण करवाया, तब गोले में हलचल होने लगा और अंदर से एनर्जी एमिट होने लगा। ये तो कुछ भी नहीं, अब आगे सुनिए। सबसे रोचक बात यह है कि इस पर कई प्राचीन भाषाओं में, जैसे कि ओघाम, मेसोपोटामियन, रूनिक एवं संस्कृत में कुछ संदेश लिखे हैं। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अपने अनुभव के द्वारा इनमें से 3 कॉमन शब्द निकाले, जिनमें लिखा है यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस। स्पीयर पर कुछ सिंबल्स भी बने हैं, जिन्हें 2 लेयर जियोमेट्रिक साइफर टेक्निक से डिकोड करने पर आर्टिफिशिंग अर्थ शिप 12 लिखा मिला, जिसका अर्थ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों को प्रभावित करने के लिए आया हुआ 12 नंबर का जहाज। बाकी आप सब समझदार हैं। मुझे यह वीडियो बनाने में 4 दिन लग गए। मैं चाहता तो हड़बड़ी में अप्रैल या मार्च में इसका वीडियो बना सकता था, परंतु मैंने अपेक्षा किया और इससे जुड़े सभी अपडेट्स का ध्यान पूर्वक विश्लेषण किया एवं अंत में निष्कर्ष यही निकल कर आया कि 99% संभावना है कि ये बूगा स्पीयर किसी अन्य ग्रह से, किसी अन्य सभ्यता के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है, मानवता को सतर्क करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है
कि कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। अपने विचारों को अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर और बुक ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।